ओके क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूरा देखा था। ठीक है, हमने थर्ड ऑर्डर का भी देख लिया था, हमने सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का भी केस देखा था, और हमने एक स्पेशल केस देखा था फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, और फिर हमने जब न्यूमेरिकल्स में हम लोग गए थे तो हमने एक मेथड देखा था जो कि हमने एक तरह से एक अल्टरनेटिव मेथड की तरह यूज किया था ग्राफिकल मेथड की जगह, क्योंकि हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स के लिए लिमिटेशन था। और वहां पर हमने 2-3 क्वेश्चंस देखा था। तो वहां पर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, अगर हमें उस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, सो दैट वाज कि हमें कंसंट्रेशन पता हो और वो कंसंट्रेशन किस टाइम पर ये पता हो। ठीक है, तो टाइम एंड कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी वहां पर, अगर हमें उस मेथड से सॉल्व करना था क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। सो हमने उस मेथड के ऊपर भी एक आध क्वेश्चंस करके देखे। सो अभी क्या करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस है। ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हम ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हमसे बोल रखा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कि ईथर आपका यू कैन से डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है मीथेन पे, हाइड्रोजन पे, मोनोऑक्साइड पे, कार्बन मोनोऑक्साइड पे। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस का रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज 6.72 इंटू 10⁻³ पर मिनट। आपसे बोल रखा है कि अगर शुरुआती प्रेशर 400 mmHg था तो कितना समय लगने वाला है कि प्रेशर हमारा 760 mmHg हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सभी स्पीशीज गैसेस है, मतलब गैस स्पीशीज भी इन्वॉल्व है, और हमें प्रेशर के बारे में बात कर रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर वाला फर्स्ट ऑर्डर का जो प्रेशर वाला फॉर्म था वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पेशल केस था। ठीक, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। यस और नो? सो यहाँ पर अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊं, रिएक्शन लिखने की फिर से जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। यही होगा।
अब शुरुआत में हमें स्टार्टिंग प्रेशर बोल रखा ना, स्टार्टिंग प्रेशर इज 400, तो ऑब्वियसली ऑफ द सिस्टम होगा ये, और स्टार्टिंग में सिर्फ हमारा ईथर ही प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब जो पी नॉट है यहाँ पर टोटल प्रेशर दैट इज 400 mmHg, और कुछ समय के बाद हमारा जो टोटल प्रेशर हो रहा है सिस्टम का या कंटेनर का दैट इज 760 mmHg। यस हम, तो हमें तो इस फॉर्म पे चाहिए, तो हमने लास्ट क्लास में इसका एक फॉर्म देखा था, ठीक है। सभी को ध्यान है वो फॉर्म, बोलो। चलो वहां से वो फॉर्म को यूज करते हुए एक्सप्रेशन बना लो और क्वेश्चन को खत्म करो। सो जितना मुझे ध्यान है एक्सप्रेशन हमारा था कुछ ऐसा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। दैट वाज np नॉट pt, ऐसे ही था कुछ, रिलेशन इज इक्वल टू kt। यस और नो, ठीक है। तो आई थिंक अभी क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं है, क्योंकि हमें पी नॉट पता है, पीटी पता है, एन पता है, के पता है और टी पूछा गया। तो सिंपली मैं बोल देता हूँ कि टी जो हमारा हो जाएगा, जो टी हो जाएगा हमारा, इट बिकम्स 1/6.72 इंटू 10⁻³ के चले गया एल एन पे, एन कितना है इधर, एन कितना है, एन था सम ऑफ स्टोक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, तो एन इज 3 है ना। सो एन माइनस 1 इज 2 पी नॉट, तो 2 इंटू पी नॉट इज 400 अपॉन पे एन इज 3, पी नॉट इज 400 माइनस पे पी टी मीन्स 760। बस सॉल्व कर दो, टी आ गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा अभी तो, ठीक है। तो कभी भी बच्चा अगर आपको स्टोक्योमेट्री रिएक्टेंट का 3 4 2 कुछ दिखा रखा है तो उसको डायरेक्ट 1 बना लो, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते हुए। तो कितना वैल्यू आएगा टी का बच्चा, एन क्या था, एन था हमारा प्रोडक्ट के स्टोक्योमेट्री का सम। अभी प्रोडक्ट के स्टोक्योमेट्री देखो ना, 1 1 1 ही तो है तीनों के, CH4 का भी स्टोक्योमेट्री 1 है, H2 का भी स्टोक्योमेट्री 1 है और CO का भी स्टोक्योमेट्री 1 है, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, एन इज 3, ठीक है। तो ध्यान रखो जो लास्ट क्लास में बताया है, ऐसे तो दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। ओके, जिसका ये फर्स्ट क्लास है बच्चा, अभी हमारा कुछ पोर्शन हमने खत्म किया था, हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो समझने की उन क्वेश्चंस को, ठीक है, किस तरह से हम चल रहे हैं। कितना आ रहा है बच्चा, डायरेक्ट प्रेशर की वैल्यू कैसे रखोगे, जो हमारा फॉर्म है एल एन प्रेशर ऑफ ईथर एट टाइम 0 अपॉन पे प्रेशर ऑफ ईथर एट टाइम टी। तो प्रेशर ऑफ ईथर एट टाइम 0 तो हमें पता है, पर प्रेशर ऑफ ईथर एट टाइम टी 760 हो सकता है, खुद सोचो, लॉजिकली सोचो। जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो CH3COH3 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अगर किसी गैस का अमाउंट कम हो रहा है तो उसका प्रेशर भी तो डिक्रीज करेगा, तो इसका प्रेशर 760 नहीं हो सकता है, तो 760 वहीं से पता लग जाता है, टोटल प्रेशर दिया, ठीक है। तो वो टोटल प्रेशर है टाइम टी पे, लेकिन हमें चाहिए ईथर का प्रेशर टाइम टी पे, तो आप उसे सॉल्व करो या तो पूरा प्रॉपरली, और सॉल्व करके फिर सब्स्टिट्यूट करो। वो सब हमने पिछली क्लास में सॉल्व करके एक्सप्रेशन भी फाइनल बना लिया था हमने, तो डायरेक्ट नहीं उस एक्सप्रेशन को यूज करे, काय को लंबा जाना, कर सकते, कोई इशू नहीं, आपकी इच्छा है, पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। पहले आपको टाइम टी पर ईथर का क्या प्रेशर है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, कितना आ रहा है
ये बच्चा 89 मिनट्स के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। एन की वैल्यू 2 नहीं होगी, एन की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, इट इज 88.9। ये आंसर आएगा डायरेक्ट। अच्छा, ऐसे कैलकुलेशन वाला काम गलत मत करो भाई। मैंने अभी कैलकुलेटर में देखा, मुझे तो 88.9 दिख रहा है क्लियर कट। आप लोगों को कैसे नहीं आ रहा? ठीक है, वो अलग बात है, एमसीक्यू में टिक हो जाता है हमेशा, एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इट्स नॉट लॉग, इट्स नेचुरल लॉग, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो पहली चीज है लॉग नहीं है, नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग लोगे। ठीक है, अच्छा, इट शुड बी 88.9। भाई जिसका 88.9 है वही सही निकाल रहा है, बाकी आप क्या कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो वैल्यूज पे। ठीक है, या फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, ये एलन के अंदर की वैल्यू कितनी आएगी? 800 में से अगर आप 1200 माइनस 760 करके करोगे रेशियो, बताना कितना आ रहा है ये रेशियो, बताओ। एलन के अंदर की वैल्यू बताओ मुझे, पहले तो सब छोड़ो, एलन की जो अंदर की वैल्यू बताओ। 1.81 आ रहा है? नो नो, 0.597 नहीं आएगा, 20/11 1.81 आएगा बेसिकली। ठीक है, तो बच्चा हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कभी भी आप सॉल्व करोगे एंड इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर, तो भाई डेसिमल की कम से कम 4 प्लेस तक वैल्यू रखो, कम से कम। उससे ज्यादा ले सकते हो, लो, अच्छी बात है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। 1.81 और 1.8181 पे फर्क है एक्यूरेसी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 200, 2 × 400 अपॉन पे 3 × 400 माइनस 760 की, वो वैल्यू आएगी 1.81818181। तो आप 4 प्लेस रख लो, 1.8181। ठीक है, अब एल एन लेना जरा, इसका नेचुरल लॉग लो, नेचुरल लॉग एल एन कितना आ रहा है? इट इज 0.597, है ना? तो आप इसे 0.59777 करके जो वैल्यू आएगी, अब वो भी कर सकते, दैट्स योर चॉइस। आ गया? अब जरा इसे डिवाइड करना 6.72 से। अब बच्चा ऐसे 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 क्लास चलानी है क्या? खुद ही सोचो, ऐसे क्लास चलेगी तो कितना वो होगा? अच्छा 0.5 नहीं, जितना एक्यूरेट है उतना जाओ, मैंने पहले बोल दिया 4 डेसिमल तक जाओ। ठीक है, ये मैं इसलिए हैबिट बना रहा हूँ बच्चा, एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो न्यूमेरिकली एमसीक्यू का आप 89 टिक कर लेते, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, आप 89 टिक हो जाते क्योंकि 89 उससे सबसे क्लोज है। ठीक है, लेकिन अगर आपका गेट में एनएटी का क्वेश्चन आता है, गेट में एनएटी का क्वेश्चन आता है, तो भाई इतना ध्यान रखना, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो सिंस कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक्यूरेट आंसर दोगे। नेट में अप्रोक्सीमेशन चल जाता है क्योंकि आंसर्स में गैप भी ज्यादा होता है, मतलब हर ऑप्शन का जो डिफरेंस होता है ना, हर ऑप्शन में एक 10 होगा तो एक 30 होगा, एक 50 होगा, तो 20 का डिफरेंस, ऐसा अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो आसपास भी वैल्यू आती है तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर 4 डेसिमल के साथ चलोगे और 2 डेसिमल के साथ चलोगे तो वैल्यूज में हल्का फुल्का फर्क आ सकता है। लेकिन अगर ये आप गेट का क्वेश्चन कर रहे हो और गेट में एनएटी का क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, तो बच्चा उसमें कैलकुलेटर यूज करना है, और अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करने का मतलब है एक्यूरेट आंसर मिलेगा। खुद करोगे, मैनुअली करोगे तो आप अप्रोक्सीमेशन पे जाओगे जहां पर गलत हो सकता है। गलत होने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत होगा, सीधा सा है। लेट्स से जैसे इसका आंसर है, इसका आंसर आ रहा है 88.9। ठीक है, दैट्स द एक्यूरेट आंसर। तो जो रेंज आएगी ना आंसर पे, एनएटी का अगर क्वेश्चन होता तो रेंज आती है ऐसे कुछ
88.5 88.2 से लेके 90.5 तक। तो अभी क्या होता है, इसके बीच में अगर आंसर आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो जीरो हो जाएगा। अब 87 वाला एमसीक्यू में आप टिक कर देते 89 को, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं आपके, एक होता 50, एक होता 60, एक होता 70, एक होता 90। तो 90 वाले को टिक हो जाता है क्योंकि 87 का 90 क्लोज है। लेकिन एनएटी में यही आपको जीरो मार्क्स देगा, नेगेटिव नहीं होती एनएटी की। लेकिन सही क्वेश्चन किया आपने, सब कुछ सही किया है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आलस कर दिया है और उस चक्कर में आपको 2 मार्क्स इधर 0 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक हैबिट बना लो कि जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे, मैं तो बोलूंगा कैलकुलेटर यूज करो। प्लस माइनस सीखने वाली चीज नहीं है, जब नेट में करोगे, नेट का एग्जाम दोगे तो प्लस माइनस करना होगा तो उस वक्त भी कर सकते हो। ठीक है, और लॉग के लिए मैंने हर वक्त बोल रखा है 0 to 10 की वैल्यू याद रखो, तो जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से हम ध्यान रखते हैं। तो कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर के कम से कम जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती है, डेसिमल के आगे के 4 प्लेस तक वैल्यू लेकर चलो हमेशा। और जो भी राउंड ऑफ करना है लास्ट में करो, बिल्कुल लास्ट में जो आंसर आ रहा है। ठीक है, डेसिमल के 4 प्लेस तक लेकर चलोगे, नहीं तो 5 प्लेस तक लेकर चलो, मेरे को उससे कोई नहीं, लेकिन 2 नहीं लेकर चलना है, क्योंकि जनरली आंसर होता है राउंड ऑफ टू 2 प्लेस। आपसे क्या पूछा होता है कि आंसर निकालो, उसे राउंड ऑफ कर दो 2 प्लेस तक डेसिमल के। अब स्टार्टिंग में आप 2 डेसिमल लेकर चल रहे हो, तो लास्ट में जब राउंड ऑफ करोगे तो आंसर बाहर हो जाएगा। ठीक है, बच्चा इट्स 89, 88.9 आएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन था, तो ये हमारा स्पेशल केस का क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इसमें तो आगे एक और क्वेश्चन करते इसी टाइप का। तो वैसे यही सवाल अब हम टेबलर फॉर्म पे कर रहे हैं। ठीक है, सेम सवाल हम टेबलर फॉर्म पे कर रहे हैं। आपसे पूछा रेट कांस्टेंट, ये पूछा गया। चलो, पिछले केस में हमसे टाइम पूछा था, इस केस में हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है। तो सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। हमने वो क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में देखा था, यहाँ पे टेबलर फॉर्म पे। तो आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा रखी है N2O5 की, और आपको बोल रखा है जब टाइम 0 था तो उस वक्त हमारा जो प्रेशर था दैट वाज 0.5, और जब टाइम 100 हुआ, जब 100 सेकंड्स बीते तो हमारा प्रेशर बन गया 0.512। तो क्लियर होता है बच्चा, ये वैल्यू जो है ये हमारी P0 है, और ये वैल्यू जो है ये हमारी PT है। यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंस यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्म यूज कर सकता हूँ, दैट ln n-1 P0 अपॉन पे n P0 माइनस पे PT। यस और नो, देख लो, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने रिएक्टेंट के प्रेशर की जो वैल्यूज थी उनको टोटल प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रखा ऑलरेडी। तो अब हमसे K पूछ रखा है, तो K निकालने के लिए आई नीड P0 PT जो कि पता है, एंड आई ऑल्सो नीड N। व्हाट इज N हियर? N कितना है? हाँ बच्चा, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, फिर आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा हमने कल किया था। ठीक है, हमने देखो मैंने आपको पूरा करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया उसका, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप सॉल्व करते हो तो हमेशा ये देखो कि हमने यहाँ पे क्या चीज अलग किया है। तो सिंस हमने कल फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही जनरली क्वेश्चन आया, तो ऑब्वियसली मैं उन्हीं पे समय लगाऊंगा जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि सेकंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो सेकंड के ऊपर क्वेश्चन आओगे तो आप सेम अप्रोच यूज करोगे, ठीक है, अप्रोच तो सेम ही रहेगी ना, कि भाई जो टाइम टी का प्रेशर होगा उसमें आपका हर गैस का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो पीटी होगा हमारा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, जैसे कल किया था। तो सब कुछ वही रहेगा, बस लास्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे सेकेंड ऑर्डर की फॉर्म पे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। तो पूरा आपके पास डेरिवेशन है, तो उसमें समझो कि हमने क्या चीजें हमारी हमेशा चलने वाली, हमेशा कॉमन रहेगी, और क्या चीज हमारी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो चीज है। सो आई नीड टू फाइंड एन। तो अगर मैं एन का वैल्यू यहाँ पर मार्क करूँ तो ये बहुत ईजी है, सब बता दोगे अभी। 1.5। चलो सब्स्टिट्यूट करते, खत्म करते क्वेश्चन को। टी इज 1/100, 1/t हो जाएगा ना, 1/100 हो गया। ln पे 1.5 माइनस पे 1 इज 0.5 इंटू पे पी नॉट विच इज 0.5 अपॉन पे n इज, n कितना है 1.5 इंटू पे 0.5 माइनस 0.5। बस इसको सॉल्व करना है, सवाल खत्म है। देखो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्योंकि आपके पास फॉर्म है आपके पास। ठीक है, एक बार फॉर्म आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n3 क्यों लोगे? बच्चा अगर आप वो करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आ सकता है कि हमारा जो स्टोइकियोमेट्री N2O5 का वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको ना पूरा बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप 2 के साथ जा नहीं सकते, पर आपको फिर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत से एंड तक, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेशन देता हूँ कि भाई कभी भी अगर आपको स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट का 1 से अलग आ रहा है तो मेक इट 1, और उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। हाँ बच्चा से पहले एक क्वेश्चन किया हमने। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वो कर सकते हो 1.5 को 3 बना लो 2 से मल्टीप्लाई करके, और क्या पता पूरा सब कुछ सॉल्व करोगे यही मिलेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर आपको एक बार वर्कआउट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। तो कितना आंसर आ रहा है टोटल? हाँ, तो इट इज 4.9 into 10 to the power -4. This is the answer. ठीक है, पर अरे भाई इन दोनों को ऐड कर दो ना, N2O4 का स्टोइकियोमेट्री 1 है, O2 का स्टोइकियोमेट्री 0.5 है, तो 1 + 0.5 इज 1.5, तो N 1.5 हो गया। ठीक है, ऐड करनी है आपने दोनों की वैल्यू। मुझे सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन ऐसा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा आपको, कंफ्यूजन से इसी चीज सेकंड ऑर्डर का कैसे आता है तो कैसे करोगे। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का आप क्या बोलते हैं, आपके पास पूरा वो है, अप्रोच है, डेरिवेशन है उसका। ठीक है, अब एक काम करो, आप सेकंड ऑर्डर के लिए भी सेम चीज अप्लाई करो ना। हमने लास्ट क्लास में किया था कि ये पी होगा, स्टार्टिंग में प्रेशर पी होगा, वो दोनों 0 0 होंगे, फिर पी माइनस एक्स होगा तो ये एन बी एक्स और सी एक्स होगा, है ना। तो उससे उसका फॉर्म निकाल लो,
उससे सेकंड ऑर्डर का फॉर्म बना लो। अगर आपसे फॉर्म बन रहा है तो उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो उस फॉर्म को यूज करो, क्वेश्चन को खत्म करो, और बस क्या दिक्कत आ रही है उसमें। ये चीज समझ में आई? हमने जब फर्स्ट ऑर्डर को अप्लाई किया था फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर, उसमें लास्ट में तो हमने यूज किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एल एन पी ए नॉट अपॉन पे पी ए टी इज इक्वल टू के टी, हमने चीजें अप्लाई की थी। उससे पहले तो एक जनरल केस था, उससे पहले तो सब कुछ वो चल रहा था जो हम इक्विलिब्रिया या काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। एट टाइम जीरो प्रेशर इज पी जीरो जीरो, एट टाइम टी प्रेशर इज पी माइनस एक्स 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 या सी एक्स बी एक्स, जो भी बनाते हैं। फिर टोटल प्रेशर इज पी ए प्लस पी बी, ये तो सब में चलेगा ना, ये तो सेकंड ऑर्डर में भी वर्कआउट होगा। ऐसा थोड़ा नहीं सेकंड ऑर्डर में नहीं वर्कआउट करेगा। बस यही है कि जब आप लास्ट में एक्सप्रेशन बनाओगे तो वो इक्वेशन आप सेकंड ऑर्डर की जगह फर्स्ट ऑर्डर की जगह सेकंड ऑर्डर पर डाल दोगे, और कुछ नहीं फर्क आना। क्लियर है? अभी अब जब फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की बात करोगे तो ऐसा बनेगा ना सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन, ये बन जाएगा, सॉरी ये पी ए टी है और ये पी ए नॉट है, यही तो होगा। तो आप पूरा वर्कआउट करो और उसमें से इस ये पी ए नॉट की जगह तो पी नॉट लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी जगह। इस पी ए टी को बना लो पी नॉट और पी टी की टर्म्स में, कहानी खत्म। ही बना तो बताओ उधर, वही रख दो इधर, और कुछ नहीं आना, सेम है ये। इसलिए मैं इसमें बार बार नहीं जा रहा, क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं उसे बेट करा नहीं सकता हूँ। ठीक है, आपको डेरिवेशन करना है, अब जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ठीक है, ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत आता मेरे से पूछ लेना, एटलीस्ट ट्राई करो। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। बता इसी टाइप के आपको एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में आ रखा लगता है, वो तो और भी आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अभी एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब ये किसी भी टॉपिक में से होगा जो अभी तक पढ़ा है हमने। ठीक है,